दसवांश कहाँ देना चाहिए? चर्च को देना चाहिए या फिर किसी गरीब को देना चाहिए? और अगर देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए? आजकल आप किसी भी चर्च में चले जाएं, हर महीने के पहले संडे पास्टर्स दसवांश यानी कि ताइथ पर मैसेज देते हैं और चर्च मेंबर्स को ये बताते हैं कि कैसे उन पर यह फर्ज है कि वे अपनी मंथली इनकम का 10वां हिस्सा चर्च को दें। आज के मुश्किल दौर में जब लोगों की कमाई तो बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई हर रोज बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में एक ईमानदार मजबूरी और लाचारी के साथ दसवांश दे रहा है, जबकि खुदा के वचन में तो दसवांश की शिक्षा ही कुछ और है। ऐसे में एक ईमानदार ना सिर्फ चर्च को 10% देने का बोझ उठा रहा है, उल्टा महंगाई के बोझ के तले बड़ी मुश्किल से सांसें ले रहा है। यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको सिर्फ सच्चाई बताएगी और सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगी और आप मजबूरी और लाचारी से देने वाले नहीं बल्कि खुशी से देने वाले बनेंगे। इस वीडियो में हम खुदा के वचन से सीखेंगे क्या मसीहियों पर 10वां अंश फर्ज है, और अगर है तो इसे कैसे देना चाहिए। तो खुदा के वचन में हमें 3 दौर देखने को मिलते हैं। पहला दौर हजरत इब्राहिम का दौर है, जब खुदा परमेश्वर का नियम कानून लागू नहीं हुआ था। दूसरा दौर पुराने नियम का दौर है और तीसरा दौर खुदा के फजल का दौर है, जिसे हम न्यू टेस्टामेंट या नया नियम भी कहते हैं। मसीह लोगों पर नया नियम लागू होता है, यानी कि इस वक्त हम लोग न्यू टेस्टामेंट के दौर में हैं। जिस वक्त इब्राहिम का दौर था, उस वक्त इब्राहिम ने उस देश के राजा को अपने सारे माल में से 10% दिया था, जबकि उस वक्त तक खुदा का नियम कानून भी लागू नहीं हुआ था और ना ही इब्राहिम पर 10% देने की कोई आज्ञा थी। फिर भी अब्राहम अपने सारे माल में से 10% अपने दिल से परमेश्वर को देता है। फिर पुराने नियम के दौर में परमेश्वर ने इजराइलियों पर 10वां अंश फर्ज ठहराया, क्योंकि इजराइलियों के 12 कबीले थे, उसमें से 11 कबीलों को परमेश्वर ने मुल्क कनान में जमीन दी थी, लेकिन एक कबीले जिसको लेवियों का कबीला भी कहा जाता है, परमेश्वर ने जमीन नहीं दी थी। लेवियों को परमेश्वर ने अपने मंदिर यानी परमेश्वर के घर में देख रेख करने के लिए बाकी कबीलों से अलग किया था। अब क्योंकि उस वक्त लोगों का सारा गुजर बसर माल मवेशी अनाज उगाने से होता था और इजराइल के 11 कबीलों के पास जमीनें थी, तो वे अपने लिए अनाज उगा सकते थे और बैल पशु रख सकते थे। लेकिन लेवियों के पास क्योंकि जमीन नहीं थी, तो वे ना ही तो अनाज उगा सकते थे और ना ही उनके पास कोई जगह थी, तो वे अपने लिए बैल पशु भी नहीं रख सकते थे। इसीलिए परमेश्वर ने पूरी इजरायली जाति को लेवियों को 10% देने की आज्ञा दी थी। अब ताइथ यानी कि 10वां अंश पर 3 तरह की आज्ञा थी। पहली आज्ञा थी आप अपनी फसल का 10% लेवियों को दें। दूसरी आज्ञा ये थी कि आप साल में एक बार यानी कि 1 साल में एक बार अपने सारे माल का 10% लेकर किसी खास जगह पर इकट्ठा होकर परमेश्वर की सेवा करें और उस माल को खाएं और खुशी बनाएं। इस 10% को आपको किसी को नहीं देना था, बस आपने अपने लोगों के साथ इसको शेयर करना होता था। तीसरी आज्ञा ये थी कि हर साल के चक्र में यानी तीसरा और छठा साल जब भी आता था, तो उन 3 सालों में आपने अपने सारे माल का 10% अलग करके रखना था और उसको लेवियों, विधवाओं, अनाथों और गरीबों और मुसाफिरों में जो इनके अपने मुल्क के ना हो, उनमें इसको शेयर करना था, इसमें बांट देने की आज्ञा थी। और इन सारी आज्ञाओं को आप व्यवस्था विवरण 12, 14, 15 और 26 में पढ़ सकते हैं। और फिर आता है नई वाचा का दौर। इस दौर में नई वाचा में यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बार भी 10% देने की शिक्षा नहीं दी, जबकि नए नियम में यीशु मसीह ने कई बार धन के बारे में बात करी, जैसे मत्ती 6:21 में, जहां तेरा माल होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। फिर चुंगी लेने वाले के घर पर जाना, मती चुंगी लेने वाले से बात करना। यहाँ तक कि हम ये भी पढ़ते हैं कि तुम 2 मालिक की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, अर्थात परमेश्वर और धन संपत्ति की। तो इस तरह से यीशु मसीह ने नए नियम में कई बार धन दौलत की बात करी, लेकिन एक बार भी अपने चेलों से 10% देने की शिक्षा नहीं दी। इसकी मेन वजह यह थी कि यीशु मसीह जानते थे कि फ्यूचर में मंदिर ही नहीं रहेगा, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मरकुस 13:2 में, यहाँ पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। और आज आपके सामने है। तो जब मंदिर ही नहीं है तो पुरानी वाचा की आज्ञा की कोई सेंस ही नहीं बनती। लेवियों के पास अपना कोई कारोबार नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने इजराइल जाति को यह आज्ञा दी थी कि वे लेवियों को अपनी फसल से 10% दे। लेकिन आज मंदिर ही नहीं है तो लेवी भी नहीं है, और इसलिए यहूदी भी ताइथ या दसवांश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना टेम्पल नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बार भी 10% देने की आज्ञा नहीं दी थी।
अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 23:23 में कि तुम पुदीना सौंफ जीरा पर 10वांश देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें यानी इंसाफ, दया और ईमान को छोड़ दिया है। लाजमी था कि तुम वो भी करते रहते और ये भी ना छोड़ते। यहाँ पर यीशु मसीह ने याजकों और फरीसों से ये बातें कही थी, ना कि वे अपने चेलों को सिखा रहे थे कि तुम वे भी ना छोड़ते और ये भी करते रहते। देखा जाए तो जो याजक और फरीसी जो अपने आप को व्यवस्था का मानने वाला कहते थे, वे दूसरों को व्यवस्था सिखाते थे और उन पर पुराना नियम लागू होता था। हम लोग जो मसीह पर ईमान रखते हैं, हमने नई वाचा में एक नया नियम पाया है। अब अगर नोट करें तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा देते समय पुराने नियम से भी बड़ी बड़ी आज्ञाएं दी थी कि तुम्हें कहा गया था कि तुम व्यभिचार ना करना, लेकिन अगर किसी ने बुरी नज़र से किसी औरत को देख भी लिया तो उसने अपने दिल में उसके साथ व्यभिचार किया। इसी तरह से जितनी भी आज्ञा यीशु मसीह ने दी कि पहले तुम्हें ये कहा गया था और अब ये करना, उसमें से एक बार भी 10% के बारे में यीशु मसीह ने बात नहीं की। मतलब 10% का 10वांश मसीहों पर फर्ज नहीं है। तो अब जब 10% का 10वांश फर्ज नहीं है, तो क्या मसीहों को चर्च में कुछ नहीं देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, आप लूका 6:38 में पढ़ सकते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब अब 10% की लिमिट नहीं है। अब परमेश्वर ने आप पर छोड़ दिया है कि आप कितना देना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, जितना आप देंगे उतना ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। मतलब अगर आप कम देंगे तो खुदा की तरफ से आपको कम बरकत मिलेगी, और अगर आप ज़्यादा देंगे तो परमेश्वर की तरफ से आपको ज़्यादा आशीषें मिलेंगी। लेकिन एक बात याद रखें कि आप किस नियत से देते हैं ये मायने रखता है, ना कि अमाउंट। अमाउंट मैटर नहीं करता है, आपकी नियत, आपका दिल मैटर करता है। अगर आप खुशी से 100 रुपये भी देते हैं तो भी परमेश्वर आपको लाखों लाख की बरकत देगा। यहाँ पर पैमाना आपका पैसा नहीं है, पैमाना आपकी नियत का है, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि खुदा अपने महबूब को तो नींद में भी दे देता है। इसी तरह से यीशु मसीह ने मंदिर में उस बूढ़ी औरत का जिक्र किया जो विधवा थी और जिसके पास सिर्फ 2 ही दमड़ियां थी, और उसने अपनी दोनों दमड़ियां दान में डाल दी। तो हमें खुदा का महबूब बनना है, ना कि पैसे देकर उसकी ब्लेसिंग्स खरीदने की कोशिश करना है। आजकल कलीसियाओं में लोग पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो परमेश्वर उनको ब्लेस नहीं करेगा, जबकि हकीकत में परमेश्वर को आपके पैसे नहीं चाहिए, उसको आपकी फर्माबरदारी चाहिए, उसको आपकी वफादारी चाहिए, क्योंकि खुदा एक वफादार खुदा है। अब परमेश्वर ने आप पर छोड़ दिया है कि आप कितना देना चाहते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये मेरी अपनी सोच है, अगर आपको सही लगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं ऐसा ही करता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 9:6-8 में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो अधिक बोता है वह अधिक काटेगा। हर एक जन अपने मन में जैसा ठान ले वैसा ही दान करे, कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है और परमेश्वर तुम पर सब प्रकार के अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में हर समय सब कुछ तुम्हारे पास जो आवश्यक हो वह रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अब होता यह है कि हम अपनी मंथली इनकम का 10% चर्च में बेदिली से देते हैं, और ऊपर से अगर हमारा पास्टर घर पे आ जाए तो कुछ ना कुछ हम उसके हाथ में भी रखते हैं, और हर हफ्ते चर्च में दान अलग से देते हैं। ऐसे में बाकी नेक कामों के लिए हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, और नेकी के कामों में आज मसीह दिखाई ही नहीं देते। गरीब और मजबूरों की सहायता के लिए जैसे मसीह समाज गायब सा हो गया है। संत पौलुस ने कहा कि नेक कामों को करने के लिए आपके पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। अब ऐसे में मेरे ख्याल से आपको अपनी मंथली इनकम का 10% निकालकर पहले से ही अलग कर लेना चाहिए, और इस 10% के 5 हिस्से करने चाहिए। पहला हिस्सा परमेश्वर का, दूसरा पास्टर का, तीसरा अनाथों का, चौथा विधवाओं का और 5वां हिस्सा मुसाफिरों का जो आपके शहर में परदेसी हों, क्योंकि स्वर्गदूत ऐसे ही आपके घरों में आते हैं मुसाफिरों की सूरत में। इसके लिए संत पौलुस ने कहा इब्रानियों 13:2 में, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की। अब इन 5 हिस्सों में से 2 हिस्से
परमेश्वर का हिस्सा और पास्टर का हिस्सा आपको चर्च में देना है रेगुलरली। बाकी के 3 हिस्से आपके पास रहेंगे ताकि जब कोई नेक काम करने का हो तो उसे करने के लिए आपके पास बहुत कुछ हुआ करे। ये बात याद रखें कि चर्च में दिए गए पैसों का हिसाब होगा कि नहीं होगा इसके बारे में नहीं लिखा है, मगर जब यीशु मसीह वापस आएगा तो वह भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और पूछेगा, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, और जब मैं कैद में था तुमने मेरा पता ना लिया। तो बकरियां जो हैं वो नर्क में जाएंगी और कहेंगी, हे खुदावन तू कब हमारे पास आया और कब हमने तेरे साथ ऐसा किया। तब यीशु मसीह कहेंगे, जैसा तुमने मेरे छोटे से छोटे भाई बहनों के साथ किया तुमने मेरे साथ किया। फिर यीशु मसीह भेड़ों से कहेंगे कि तुमने मुझे खाना खिलाया जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और जब मैं बीमार था तुमने मेरा ख्याल रखा। तो भेड़ें कहेंगी, हे खुदावन तू कब हमारे पास आया और कब हमने तेरे साथ ऐसा किया। तो यीशु मसीह कहेंगे, जैसा तुमने मेरी छोटे से छोटे भाई बहनों के साथ किया तुमने मेरे साथ किया। तो याद रखिए कि आपके पास हमेशा देने के लिए और नेक काम करने के लिए बहुत कुछ हुआ करे। अब जो 2 हिस्से आपको चर्च में देने हैं उसके लिए आपको ऐसा चर्च ढूंढना है जिसमें पास्टर्स कोई अलग से बिजनेस ना करता हो, क्योंकि आजकल पास्टर्स अपने अपने बिजनेस चला रहे हैं। अब ऐसे पास्टर्स को ना तो आपकी ज़रूरत है और ना ही उन्हें आपके पैसों की ज़रूरत है। इसलिए आप ऐसे पास्टर्स को ढूंढिए जो ईमानदार हों और सिर्फ परमेश्वर का काम करते हों और कोई और बिजनेस ना करते हों और फुल टाइम परमेश्वर की सेवा करते हों। ऐसी जगह आपको अपने 2 हिस्से देने हैं। आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर आपको मल्टीपल करके देता जाएगा, क्योंकि आपने अपने थोड़े में भी बहुत देनदारी दिखाई है और ईमानदारी से अपने 10% को अलग किया है। इस 10% पर आपका कोई हक नहीं है, ये परमेश्वर का है और आपकी नीयत के मुताबिक परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपने अनाथों, गरीबों, विधवाओं और मुसाफिरों से मुंह नहीं फेरना है, क्योंकि इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी चर्च में नहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए एक अच्छा चर्च तलाश कीजिए। जब तक आप चर्च ढूंढ रहे हैं तब तक आप अपनी 10% के 2 हिस्से किसी भी ऐसे प्रभु के सेवक को दे सकते हैं जिसके बारे में परमेश्वर आपके मन में डाले। अगर वह सेवक ऑनलाइन वीडियोस बनाता है और आपको बरकत मिलती है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं कि वह परमेश्वर का काम कर रहा है, तो आप अपने 10% के 2 हिस्से उसको भेज सकते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि यीशु मसीह ने कहा कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। अगर आपके लिए कोई मजदूरी कर रहा है, आप तक कोई चीज़ आती है और आपको उसका फ़ायदा मिलता है, आपको बरकत होती है, खुदा का वचन आपको समझ में आता है, तो आपको उस मजदूर को मजदूरी देनी चाहिए। अब इस 10% को मैंने इसलिए चेंज नहीं किया, ना ही मैंने इसको 5% किया और ना ही मैंने इसको 20% किया, क्योंकि इब्राहिम के दिल को परमेश्वर ने उस वक्त जांच लिया था जब व्यवस्था भी लागू नहीं हुई थी। तो जरूर इस 10% में परमेश्वर की मर्जी शामिल है, इसीलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को 10% का हुक्म दिया था। बाकी हम जो कुछ भी कमाते हैं वे 100% का 100% खुदा का ही है। खुदा के लिए अलग करके हम अपनी वफादारी का सबूत देते हैं और परमेश्वर हमारे दिलों को जांचता है। तो जो थोड़े में वफादार निकलता है, परमेश्वर उसे बड़े खजाने का मालिक बनाता है। इसलिए थोड़े में वफादार रहिए और परमेश्वर आपको मल्टीपल करेगा। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी प्रियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि परमेश्वर का ये कलाम सभी के हृदयों तक पहुंच सके। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल्स पर यूट्यूब कई सारी वीडियोस का एड्स रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके, और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। Thank you. May God bless you and your family. Stay tuned. Stay blessed.